और देख लेते बेटा, अभी 13 जने, आज 13 जने आए हो। संगीता गौर, गरिमा चौधरी, शालिनी, कोमल चौधरी, नीतू मीणा, हर्षिता, किरण चौधरी, समीक्षा, मनीषा बैरवा, सुमैया, सीमा मीना, सुमैया, सीमा मीना। और को आज अंदर तो आज मेडिसिनल प्लांट्स करेंगे। तो आज बेटा किसकी बात कर रहे हैं हम? मेडिसिनल प्लांट्स की। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं मेडिसिनल प्लांट जो कि है सर्पगंधा, रोवल्फिया। रोवल्फिया, इसका बॉटेनिकल नेम क्या है? रोवल्फिया सर्पेंटाइना। रोवल्फिया सर्पेंटाइना, किसकी बात कर रहे हैं? रोवल्फिया की। और कौन से कुल में आता है? तो फैमिलीज एपोसाइनेसी, और उपयोगी पादप भाग है जड़ की छाल एवं जड़। तो अपन देखते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोवल्फिया। रोवल्फिया की उत्पत्ति व वितरण। तो रोवल्फिया भारतीय उत्पत्ति का पादप है। चरक संहिता में रोवल्फिया का विवरण संस्कृत नाम, चरक संहिता में रोवल्फिया का संस्कृत नाम सर्पगंधा के अंतर्गत किया गया है, जो स्नेक बाइट के उपचार में प्रयुक्त किया जाता था। मतलब जब सांप काट लेता था, स्नेक बाइट हुआ था, तो रोवल्फिया पादप का यूज किया जाता था। पादप का, रोवल्फिया पादप का पागलपन उपचार में भी प्रयोग किया जाता रहा है, इसलिए इसे पागल की दवा के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका उपचार किस लिए किया जाता है? पागलपन के उपचार में भी रोवल्फिया पादप का यूज किया जाता है। और 17वीं सेंचुरी में फ्रांस के वनस्पतिज्ञ प्लूमियर ने जर्मन चिकित्सक लियोनार्ड रोवल्फ के सम्मान में इसका नामकरण रोवल्फिया किया। यह पादप, मतलब रोवल्फिया का पादप, यह पादप भारत, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया तथा मलेशिया में जंगली पादप के रूप में उगता है। भारत में राजस्थान को छोड़कर हिमालय के तराई क्षेत्र से केरल तक सभी राज्यों में पाया जाता है। तो रोवल्फिया पादप के औषधीय महत्व के कारण आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरल में इसे व्यावसायिक स्तर पर उगाया जाता है। अब बात करेंगे व्हाट आर द बॉटेनिकल कैरेक्टर्स ऑफ रोवल्फिया। रोवल्फिया पादप के वानस्पतिक लक्षण क्या क्या हैं? तो सबसे पहले मैं जो स्लाइड शेयर कर रही हूँ, ये देखना आप। दिस इज द प्लांट ऑफ रोवल्फिया, जिसको कि आप सर्पगंधा भी कहते हैं। यह है सर्पगंधा पादप की पुष्पीय शाखा। तो वानस्पतिक लक्षण किसके? रोवल्फिया की। तो रोवल्फिया की भारत में 5 जातियां पाई जाती हैं। 5 species of Rovalfia are found in India, namely Rovalfia serpentina, Rovalfia tetraphylla, Rovalfia tetraphylla, Rovalfia vomitoria, Rovalfia vomitoria, Rovalfia densiflora, Rovalfia densiflora तथा रोवल्फिया कैनेसेंस, रोवल्फिया कैनेसेंस। मतलब रोवल्फिया की भारत में 5 जातियां पाई जाती हैं। रोवल्फिया सर्पेंटिना, रोवल्फिया टेट्राफिला, रोवल्फिया वोमिटोरिया, रोवल्फिया डेंसिफ्लोरा, रोवल्फिया कैनेसेंस। इनमें औषध प्राप्ति की दृष्टि से रोवल्फिया सर्पेंटाइना सबसे महत्वपूर्ण है। रोवल्फिया टेट्राफिला तथा रोवल्फिया वोमिटोरिया, रोवल्फिया वोमिटोरिया से अमेरिका व अफ्रीका में औषध निष्कर्षण किया जाता है। अमेरिका व अफ्रीका में औषध निष्कर्षण किया जाता है। तो रोवल्फिया सर्पेंटाइना का पादप बहुवर्षी सदाबहार तथा उपशुभ होता है। मतलब द प्लांट ऑफ रोवल्फिया सर्पेंटाइना इज पेरिनियल, एवरग्रीन एंड अंडर श्रब। और रोवल्फिया सर्पेंटाइना
पादप की जड़ें कंदिल होती हैं। द रूट्स आर ट्यूबरस, जड़ें कंदिल, टेढ़ी मेढ़ी तथा झुर्रीदार होती हैं। जड़ की छाल का रंग धूसर, पीला या भूरा होता है। पत्तियां सरल चिकनी लेंस आकार, सरल चिकनी लेंस आकार, दीर्घ वृत्तीय तथा चक्रीय व्यवस्थित होती हैं। The leaves of Rauwolfia are simple, smooth, and these are elongated and are arranged in spiral manner or in whorls. प्रत्येक चक्र में 3 से 4 पत्तियां होती हैं। तो पत्तियां चक्रीय व्यवस्थित होती हैं और प्रत्येक चक्र में 3 से 4 पत्तियां होती हैं। पुष्प एक्सिलरी कक्षीय अथवा पुष्प कक्षीय अथवा समीमाक्ष पुष्प क्रम में उत्पन्न होते हैं। पुष्प सहपत्री उभय लिंगी जायांधर हाइपोगाइनस तथा सफेद या गुलाबी रंग के होते हैं। The flowers are white or pink in color and the flowers are hypogynous. The flowers are bracteate. ठीक है। और रोवल्फिया सर्पेंटाइना के फल अंडाकार काले बैंगनी ड्रूप होते हैं। द फ्रूट इज ड्रूप। रोवल्फिया सर्पेंटाइना में कौन सा फ्रूट होता है, फल होता है? तो फल को कहते हैं ड्रूप। क्या कहते हैं? ड्रूप। अब बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ रोवल्फिया सर्पेंटाइना, इसकी कल्टीवेशन के बारे में, प्रवर्धन के बारे में। तो रोवल्फिया सर्पेंटिना पादप के लिए, मतलब रोवल्फिया पादप के लिए उदासीन या हल्की अम्लीय मृदा उपयुक्त रहती है। इसके अतिरिक्त हल्की दोमट व जल निकास वाली मृदा में पादप अच्छी वृद्धि करते हैं। वृद्धि के लिए 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र अनुकूल होते हैं। तो पौधों को बीजों द्वारा पौध तैयार कर उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका मूल तथा स्तंभ कलमों द्वारा भी प्रवर्धन किया जाता है। मतलब रूट एंड स्टेम कटिंग आर यूज्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ रोवल्फिया एंड बीजों अथवा कलमों को पंक्तियों में रोपा जाता है। पौधों के मध्य की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर तथा पंक्तियों के मध्य की दूरी 90 से 100 सेंटीमीटर रखी जाती है। और रोवल्फिया फसल की बुवाई सोइंग वर्षा ऋतु में की जाती है और 1.5 से 2 वर्ष में फसल औषध निष्कर्षण हेतु तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं उपयोगी भाग व सक्रिय तत्व, यूजफुल पार्ट एंड एक्टिव प्रिंसिपल। तो पौधों को, रोवल्फिया के पौधों को जड़ों सहित उखाड़ लिया जाता है और यह कार्य उत्तरी भागों में नवंबर माह में, जबकि दक्षिण भारत में जनवरी फरवरी में किया जाता है। रोवल्फिया पादप की जड़ों को काटकर अलग कर लिया जाता है तथा जड़ों को धोकर धूप में सुखा लिया जाता है। इसके पश्चात इन्हें पीसकर चूर्ण तैयार किया जाता है, जिसे वायुरोधी पात्रों में संग्रहित कर लिया जाता है। तो रोवल्फिया पादप की जड़ों में एल्कलॉइड की कुल मात्रा 1.60 से 3% तक होती है, जिसका लगभग 90% भाग छाल में होता है। पत्तियों व तनों में एल्कलॉइड्स की मात्रा अत्यधिक कम होती है। तो फिर से उसी को स्लाइड को शेयर कर रही हूँ रोवल्फिया में। ठीक है, रोवल्फिया पादप के, अब अपन क्या देख रहे हैं? रोवल्फिया पादप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि रोवल्फिया की विभिन्न जातियों से 80 से भी अधिक एल्कलॉइड्स पृथक किए जा चुके हैं। मतलब नियर अबाउट 80, more than 80 alkaloids have been separated from the different species of Rauwolfia। कौन-कौन से एल्कलॉइड्स हैं? इनमें रिसरपीन औषध के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? रिसरपीन। औषधि का क्या नाम है? एल्कलॉइड का क्या नाम है? रिसरपीन। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण एल्कलॉइड्स हैं रिसरपिनाइन। क्या याद रखोगे? रिसरपिनाइन एक है
डिसरपिडिन, एक है डिसरपिडिन, एक है रिसरपिनाइन, दूसरा है डिसरपिडिन, तीसरा है डिसरपिडाइन, तीसरा है डिसरपिडाइन एंड चौथा है सरपेंटीन एंड पांचवा है सरपेंटिनिन, सरपेंटाइनिन। तो क्या याद रखोगे, अनेक एल्केलॉइड्स रोवल्फिया सरपेंटाइना की विभिन्न जातियों में पाए जाते हैं। तो एल्केलॉइड्स का नाम है रिसरपिनाइन, रिसरपिनाइन, एक है डिसरपिडिन, डिसरपिडिन, नेक्स्ट है डिसरपिडाइन, डिसरपिडाइन, सरपेंटाइन, सरपेंटाइन, सरपेंटाइनिन, सरपेंटाइनिन, एज़मेलिन, एज़मेलिन, एज़मेलिनिन, एज़मेलिनिन आदि। एक है आइसोएज़मेलिन, आइसोएज़मेलिन व रोवल्फेनिन, नाम क्या है, रोवल्फेनिन आदि। अब बात करते हैं रोवल्फिया पादप के यूजेस क्या हैं। तो रिसरपिन का उपयोग एनिंद्रा, इंसोम्निया, मिर्गी, एपिलेप्सी, चिड़चिड़ापन तथा मानसिक रोगों में किया जाता है, मानसिक रोगों में किया जाता है। सरपेंटाइन का उपयोग हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है, जो एड्रेनालिन व नॉर एड्रेनालिन हार्मोन की मात्रा को नियंत्रित कर रक्तचाप कम करता है। यह गर्भाशय संकुचन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेरित करता है, इसलिए प्रसव के समय प्रसूता को दिया जाता है। रोवल्फिया पादप की पत्तियों का निचोड़ एक्सट्रैक्ट आंख के कॉर्निया की अपारदर्शिता के उपचार में किया जाता है। सर्प व बिच्छू दंश के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग अतिसार, डायरिया तथा दस्त, डिसेंट्री में भी लाभदायक रहता है। अब बेटा गैलेक्सी नाम क्या है आपका अटेंडेंस के लिए, गैलेक्सी और विवो, विवो 1919 पूजा है क्या, विवो, विवो और गैलेक्सी नाम बताओ, विवो का नाम क्या है? क्या बेटा, हाँ बोलो बोलो। भावना कंवर गैलेक्सी। अच्छा भावना कंवर लगा दी अटेंडेंस बेटा, भावना। और विवो की सुमन चौधरी, ठीक है, सुमन चौधरी आ गई, सुमन चौधरी और संगीता गौड़ तो थी, ठीक है। अब दूसरी स्लाइड में शेयर करूं, भावना लगा दी आपकी, ठीक है। अब ये तो हो गया रोवल्फिया का। अब अपन बात करते हैं बेटा अश्वगंधा, किसकी बात कर रहे हैं, अश्वगंधा, ये देखना आप अश्वगंधा। तो अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम है विथानिया सोमनीफेरा, और कौन से कुल में अश्वगंधा को रखा गया है, तो फैमिली है सोलेनेसी, और उपयोगी पादप भाग है रूट। उपयोगी पादप भाग कौन सा है, रूट है, उपयोगी पादप भाग है रूट, किसका है, अश्वगंधा का। तो अपन ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अश्वगंधा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अश्वगंधा भारतीय उत्पत्ति का पादप है तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत रूप से पाया जाता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा दक्षिण अफ्रीका में सामान्य रूप से उगता है। मतलब अश्वगंधा इज फाउंड टू बी ग्रोन इन पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका एंड इन इंडिया। भारत में राजस्थान, पंजाब, गुजरात के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाइल्ड प्लांट के रूप में अश्वगंधा उगता है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरु क्षेत्र में अश्वगंधा बहुतायत से उगता है। इसके अलावा नागौर व बाड़मेर जिलों में इसे व्यावसायिक स्तर पर उगाया जाता है। तो अब बात करेंगे बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ अश्वगंधा, मतलब विथानिया सोमनीफेरा के वानस्पतिक लक्षण क्या क्या हैं। तो द प्लांट ऑफ विथानिया सोमनीफेरा is erect, it is branched, and the plant is an undershrub. It is about 2 to 5 foot in height. मतलब रोवल्फिया या विथानिया सोमनीफेरा का पादप ऊर्ध्व होता है और शाखित होता है, और रोवल्फिया पादप ऊर्ध्व शाखित तथा 2 से 5 फुट ऊंचा अर्धशुभ अंडरश्रब होता है, और पादप बारीक सफेद रोमों के द्वारा आच्छादित रहता है। अश्वगंधा की जड़ें
अश्वगंधा पादप की जड़ें मांसल होती हैं तथा हल्के पीले या भूरे रंग की होती हैं। मतलब द रूट्स ऑफ अश्वगंधा आर फ्लैशी एंड द रूट्स आर लाइट येलो और ब्राउन इन कलर। और इसी प्रकार अश्वगंधा पादप की पत्तियां सरल अंडाकार व रोमयुक्त होती हैं। द लीव्स ऑफ अश्वगंधा और बिथानिया सोमनिफेरा आर सिंपल ओवल एंड हेयरी। और अश्वगंधा में पुष्प हरे पीले रंग के कक्षस्थ ससीमाक्ष अथवा एकल कक्षीय पुष्पक्रम में विकसित होते हैं। और अश्वगंधा में पुष्प पंचदयी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं तथा हाइपोगाइनस होते हैं। मतलब द फ्लावर्स ऑफ अश्वगंधा और बिथानिया सोमनिफेरा आर पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस। फल छोटे गोल होते हैं तथा बेरी कहलाते हैं। फल को क्या कहते हैं? बेरी कहते हैं। The fruits are small, spherical, and the fruits of ashwagandha are called as berry. तो अपरिपक्व फल हरे रंग के होते हैं, जो परिपक्व होने पर लाल रंग के होते हैं। फल कागजी उत्तर वर्दी बाह्य दलपुंज द्वारा ढके रहते हैं। अब बात करते हैं कल्टीवेशन। जिसका कल्टीवेशन अश्वगंधा का कल्टीवेशन कैसे होता है, मतलब इसकी प्रवर्धन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे अश्वगंधा, ये किसका असगन, ये किसका पादप है? फल युक्त शाखा है अश्वगंधा। ये पादप देख रहे हो आप, इसमें फ्रूट दिखाया है बेरी। तो अश्वगंधा पादप उष्ण व शुष्क जलवायु के प्रति अनुकूलित है। अश्वगंधा की खेती के लिए रेतीली या हल्की दोमट मृदा उपयुक्त रहती है और फसल की बुवाई के लिए खेत को तैयार करने तथा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि फसल को बीजों द्वारा वर्षा ऋतु में अगस्त से सितंबर के बीच बोया जाता है। और अश्वगंधा या असगंध अश्वगंधा की फसल लगभग 6 माह में तैयार हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में खेत में हल चलाकर पौधों को उखाड़ लिया जाता है। मांसल जड़ों को तने से काटकर पृथक कर लिया जाता है। फिर जड़ों को धोकर टुकड़ों में काट लिया जाता है तथा धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। अब बात करते हैं उपयोगी भाग व सक्रिय तत्व, यूजफुल पार्ट एंड एक्टिव प्रिंसिपल। तो अश्वगंधा या बिथानिया सोमनिफेरा पादप की शुष्क मूलों से औषध प्राप्त की जाती है। मूल हल्के पीले या भूरे रंग की खुरदरी मांसल व भंगुर होती है। ताजा जड़ों फ्रेश अनड्राइड रूट से घोड़े जैसी गंध आती है, जिससे इसको असगंध कहते हैं। शुष्क मूल को औषध के रूप में प्रयोग करते हैं। तो मूल में मतलब बिथानिया सोमनिफेरा या अश्वगंधा की रूट में एल्कलॉइड्स उपस्थित होते हैं, जिनके कारण इसमें औषधीय गुण होते हैं। तो कौन कौन से एल्कलॉइड्स हैं जो अश्वगंधा की जड़ में पाए जाते हैं? एक तो है बेटा सोमनिफेरिन, दूसरा है सोमनिफेरिनिन, तीसरा है जिसकी नाम है बिथेनैनिन आदि प्रमुख एल्कलॉइड्स मूल से पृथक किए गए हैं। नेक्स्ट है इसके उपयोग, यूजर्स क्या हैं? तो शुष्क मूलों को कूटकर या पीसकर चूर्ण बनाया जाता है तथा इसे सीधे ही औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अश्वगंधा पादप चर्म रोग, स्किन डिजीजेज जैसे अल्सर, फोड़े आदि में लाभदायक होता है। यह बलवर्धक एवं वीर्यवर्धक होता है तथा सभी प्रकार की दुर्बलता भी दूर करता है। तो स्नायु तंत्र दुर्बलता तथा श्वेत प्रदर उपचार में लाभदायक होता है। जोड़े के दर्द में भी लाभदायक होता है। असगंध का सेवन वृद्धावस्था अथवा जीर्णता को स्थगित करने में सहायक होता है। इससे आयुर्वेदिक टॉनिक असगंध
पाक बनाया जाता है, अस्कंद पाक बनाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन में पूछ लेती हूँ बेटा आपको, जैसे कि बताया मैंने कि आप ये बताओ, इसकी बात करिए अभी, विथानिया सोमनीफेरा। तो विथानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा जिसे कहते हैं, उसकी रूट से कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं? विथानिया सोमनीफेरा की मैंने बात करी, अश्वगंधा की बात करी जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इस अश्वगंधा में, विथानिया सोमनीफेरा की मूल में, रूट में कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं? कोई भी बता दो बेटा, कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं? ठीक है, कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं? बताओ बेटा बताओ। सोमनी सोमनी पूरा बोलो बेटा। सोमनी तो सही है, सोमनी पैरन, सोमनी पैरन। और दूसरा सोमनी फेरिन सही है। और तीसरा पिथेनेनिन। ठीक है बेटा, क्या बताया? पिथेनेनिन हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये जो अश्वगंधा की बात कर रहे थे अपन, विथानिया सोमनीफेरा, तो इसके जो फल को क्या कहते हैं? इसमें कौन सा फल बनता है? उस फल का नाम क्या है? फ्रूट का नाम क्या है? नेम द फ्रूट। हाँ बताओ बताओ, फल का नाम क्या है? इसमें फल का नाम क्या है बेटा? अभी सही बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? फल क्या है? फल बेरी है ना, फल बेरी। क्या कहोगे? फल का नाम है बेरी, फ्रूट इज कॉल्ड एज बेरी। अच्छा, जो पहले पढ़ा अपन ने रोवल्फिया, रोवल्फिया में फल का नाम क्या है? इसी तरह बताओ, रोवल्फिया जिसकी बात करी अपन ने, रोवल्फिया सर्पेंटिना में फल क्या है? कौन सा फल, फल का नाम क्या है? उसमें तो मैंने बेरी बता दिया। इसी तरह फल का नाम क्या है बेटा? रोवल्फिया सर्पेंटिना की बात करी अपन ने, इसमें फल का नाम क्या है? फल का नाम क्या है बेटा? कोई तो जवाब दो। माया, गरिमा, फल का नाम क्या है? ड्रूप। अच्छा, फ्रॉम सीमा मीना, जवाब दिया करो बेटा, लिखने से काम नहीं। ड्रूप सही कहा सीमा मीना ने, लेकिन जवाब दो बेटा। सर ना, सीमा मीना ने बताया, मुंह से बोलो, जैसे मैं पूछू लिख के नहीं, मुंह से। ड्रूप बताया इन्होंने, सही बताया। अच्छा, बिल्कुल सही बताया। अब बॉटनिकल कैरेक्टर्स पूछते ना, तो रोवल्फिया जिसकी बात की थी अपन ने, उसकी भारत में 5 जातियां मिलती हैं। कौन कौन सी जातियां हैं जो भारत में पाई जाती है? कोई भी बता दो। 3 जातियां हैं, 4 जातियां। नीतू, मीना, शालिनी, समीक्षा, सुबैया, सीमा, कोमल, सुमन चौधरी, संगीता। हाँ, रोवल्फिया की 5 जातियों के नाम बता दो, कम से कम 3 का ही बता दो जो भारत में मिलती है मेन में। मनीषा, भावना, कमल, एक एक बोलो, एक एक बोलो, कोई भी बोलो एक पहले। हाँ बोल रहे थे, अभी सही बोल रहे थे। रोवल्फिया, रोवल्फिया सर्पेंटिना, रोवल्फिया सर्पेंटिना, और दूसरी सर्पेंटिना, रोवल्फिया सर्पेंटिना, और आगे आगे बोलो। रोवल्फिया टेट्राफिला, बिल्कुल, टेट्राफिला। और तीसरी बोल दो। रोवल्फिया टेट्राफिला, हाँ, टेट्राफिला सही है बेटा। रोवल्फिया और बिल्कुल सही है। रोवल्फिया डेंसिफोरा, हाँ, डेंसिफ्लोरा कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल सही है। नाम बताओ। हर्षिता है कौन? शालिनी बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा, शालिनी ने बिल्कुल सही बताया। वोमिटेरिया, रोवल्फिया वोमिटेरिया, विक्टोरिया बिल्कुल सही है। शालिनी ठीक है। आप कोई भी बता दो, रोवल्फिया के किसी भी 2 यूजेस के नाम बता दो। 2 यूजेस, उपयोग के उपयोग। रोवल्फिया एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, इसके उपयोग क्या, यूजेस क्या है? मतलब नेम एनी, मतलब डिस्कस अबाउट और टेल अबाउट एनी 2 यूजेस ऑफ रोवल्फिया सर्पेंटिना। इसके उपयोग बता दो, कोई भी 2 बता दो, कोई भी बता दो। जैसे अभी शालिनी ने बताया, कोई भी 2 यूजेस बता दो बेटा। पहले सीमा मीना ने बताया था, कोई भी बता दो। हाँ, माया, गरिमा, नीतू, मीना, शालिनी, शालिनी ने बताया। समीक्षा, पागलपन में, हाँ पागलपन में, ठीक है। शालिनी बोल रही है क्या? शालिनी बोल रही है? नहीं संगीता मैम, संगीता कौर बिल्कुल सही बताया। एक तो संगीता ने बता दिया, पागलपन के उपचार में किया जाता है। दूसरा ही बता दो संगीता बेटा, दूसरा ही बता दो। संगीता कौर ने सही बताया, पागलपन के उपचार में किया जाता है। उपचार में, किसके उपचार में? मिर्गी, हाँ, मिर्गी बिल्कुल सही बताया। संगीता गौरी बोल रहे हो बेटा? संगीता गौरी बोल रहे हो? यस मैम, ये बिल्कुल सही बताया। मिर्गी एपिलेप्सी कहते हैं मिर्गी के उपचार में। अब संगीता के अलावा और कोई बता दो। संगीता ने बिल्कुल सही बताया, मिर्गी के उपचार में, पागलपन के उपचार में। और कोई बता दो।
रोवल्फिया के यूज। और कोई बता दो बेटा। टेंस के उपयोग में। टेंसिव फ्लोरी यूज पूछ रहे बेटा, यूज मतलब इसका उपयोग। सांप बिच्छू के उपचार में। हाँ, स्नेक बाइट, सांप बाइट, बिल्कुल सही बताया, स्नेक काटने के उपचार में। ठीक है, अब इसका बता दो बेटा, अश्वगंधा जो अभी पढ़ाया था, विथानिया सोमनीफेरा के यूजेस के बारे में बता दो। विथानिया सोमनीफेरा के यूजेस के बारे में बता दो, कोई भी दो यूज। संगीता ने बताया, शालिनी ने चर्म रोग और तुलसी फोड़े। चर्म रोग, अल्सर, फोड़े, कौन बता रहा है कि यूज में आता है? शालिनी बोल रही है, संगीता बोल रही है, कौन बोल रही है? संगीता। संगीता गौर। संगीता। संगीता गौर बिल्कुल सही बताया। स्किन डिजीजेस, चर्म रोग, अल्सर, फोड़े। और बता दो संगीता, या कोई भी बता दो, हर्षिता, सुमैया, सीमा, मीना, माया। जोड़ों के दर्द में। जोड़ों के दर्द में कौन बोल रहा है? संगीता ही बोल रही है, जोड़ों के दर्द में, रूमेटिज्म। संगीता। सुमैया। सुमैया, सुमैया बिल्कुल सही बताया बेटा, जोड़ों के दर्द में भी आता है। और बताओ बेटा, सुमैया, समीक्षा, सीमा, मीना, कोमल चौधरी, हर्षिता। और बताओ बेटा। इससे अस्गंध पाक बनाया जाता है। हाँ, असगंध पाक बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आ रहा है ना बेटा, इस तरह से मेडिसिनल प्लांट पे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब इसका बॉटनिकल नेम बता दो। अच्छा, अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम कोई भी बता दो। अश्वगंधा का वानस्पतिक नेम कोई भी बता दो। और कौन सी फैमिली में आता है ये भी बता देना बेटा। अश्वगंधा का विथानिया सोमनीफेरा। बिल्कुल सही है, विथानिया सोमनीफेरा बेटा, विथानिया सोमनीफेरा। और कौन सी फैमिली में आता है बेटा? कौन सी फैमिली में आता है? सोलेनेसी। सोलेनेसी, बिल्कुल सही सोलेनेसी। तुम्हारा है बेटा। आपने औषधीय पादप है, तो कल भी अपन करेंगे, कुनैन करेंगे। कुनैन मतलब सिनकोना, ठीक है। एक मरगोसा, जिसको आप जानते हो, नीम है, मेडिसिनल प्लांट है। धतूरा है, धतूरा की बात भी करेंगे आप मेडिसिनल प्लांट में। अभी कोई किसी को भी डाउट है किसी भी चीज में तो पूछ लो। शालिनी, गरिमा, भावना, कमल, सुमन चौधरी, नीतू मीना, संगीता गौड़, सुमैया और हर्षिता, माया खटिक, और भी कोमल, सीमा, मीना। कुछ पूछना चाह रहे हो भावना तो पूछ लो। नीतू मीना, सुमन चौधरी, समीक्षा, शालिनी,